नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का अफॉरिज्म नंबर 21। दोस्तों, अफॉरिज्म में 20 तक के वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसके लिए ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे देती हूँ। आप ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के प्लेलिस्ट में जा करके बाकी के अफॉरिज्म देख लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के जितने भी अफॉरिज्म हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियों की तरह हैं। आगे के अफॉरिज्म समझने के लिए पिछले अफॉरिज्म का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का ज्ञान अच्छी होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें लिखी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और अच्छी तरह से पूरा वीडियो देख करके आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं अफॉरिज्म 21 में डॉक्टर हैनीमन क्या लिखते हैं। Now, as it is undeniable that the curative principle in medicines is not in itself perceptible, अब जबकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि दवाइयों में जो उपचारात्मक सिद्धांत होता है, जो क्यूरेटिव पावर होता है, यानी किसी रोग को स्वस्थ करने का जो सामर्थ्य होता है, वह अपने आप में दृष्टिगोचर नहीं होता है, यानी आप उसे देख नहीं सकते हैं। एंड एज इन प्योर एक्सपेरिमेंट्स विथ मेडिसिन्स कंडक्टेड बाय द मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वर्स, और जो शुद्ध प्रयोग दवाइयों के किए गए हैं सबसे सटीक पर्यवेक्षकों के ऊपर। यहाँ पर सटीक पर्यवेक्षक डॉक्टर हैनीमन किसे कह रहे हैं? ड्रग प्रूविंग के दौरान जो मनुष्य के ऊपर दवाई का परीक्षण किया जाता है उसे इन्होंने कहा है एक्यूरेट ऑब्जर्वर। जो लोग होम्योपैथी से संबंधित नहीं हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आपने सुना होगा कि दवाइयों का परीक्षण दूसरे जीव जंतुओं पर किया जाता है, लेकिन ये दूसरी पद्धति के लिए है। होम्योपैथी में दवाइयों का परीक्षण स्वस्थ मनुष्यों के ऊपर किया जाता है, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे डॉक्टर हैनीमन ने एक्यूरेट ऑब्जर्वर शब्द का प्रयोग किया है। नथिंग कैन बी ऑब्जर्व दैट कैन कॉन्स्टिट्यूट देम मेडिसिन और रेमेडीज, कुछ भी उसमें निरीक्षण नहीं किया जा सकता जो उसे मेडिसिन या रेमेडी बनाता है, यानी जो उसे दवा या उपचार बनाता है। मेडिसिन हम उस चीज को कहते हैं, उस तत्व को कहते हैं जो स्वास्थ्य की स्थिति में बदलाव ला सकता है। और जब हम इस दवा को या मेडिसिन को किसी व्यक्ति का रोगी हो जाने पर उसके उपचार के लिए प्रयोग करते हैं, यानी किसी रोगी व्यक्ति के लिए एक मेडिसिन उसे सेलेक्ट करके देते हैं और उससे उसको ठीक करते हैं और वह काम करती है, तब हम उस मेडिसिन को रेमेडी कहते हैं, यानी किसी को स्वस्थ करने का जो काम करती है, जब वो उपचार की तरह कार्य करता है तब हम उसे रेमेडीज कहते हैं। एक्सेप्ट दैट पावर ऑफ काजिंग डिस्टिंक्ट अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड पर्टिकुलरली इन दैट ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल, और हम उसमें कुछ भी नहीं देख सकते हैं इस परीक्षण के दौरान, किस चीज के अलावा, सिवाय इसके कि उसमें मनुष्य के स्वास्थ्य में बदलाव करने का सामर्थ्य है, और खास करके जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य में वो बदलाव कर सकता है। एंड ऑफ एक्साइटिंग इन हिम वेरियस डेफिनेट मॉर्बिड सिम्टम्स, और उसमें उत्तेजित कर देता है रोग के विभिन्न लक्षणों को। So it follows that when medicines act as remedies, they can only bring their curative property into play. By means of this, their power of altering man's state of health by the production of peculiar symptoms. यानी जब भी मेडिसिन जो है वो रेमेडी की तरह काम करती है, यानी दवा जब उपचार का काम करती है, तब वह अपने इस उपचारात्मक सिद्धांत को, इस उपचारात्मक गुण को जो है वो कार्य में लाती है और मनुष्य के स्वास्थ्य की स्थिति में बदलाव करने के द्वारा ये कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती है, यानी कुछ विशेष लक्षणों को उत्पन्न करती है। एंड दैट देयरफॉर वी हैव ओनली टू रिलाई ऑन द मॉर्बिड फिनोमिना, और इसीलिए हमें केवल इसी बात पर जो है विश्वास करना चाहिए कि जो विच द मेडिसिन प्रोड्यूस इन द हेल्दी बॉडी, जो मॉर्बिड फिनोमिना दवाइयां जो हैं हेल्दी बॉडी में उत्पन्न करती हैं, यानी एक स्वस्थ मनुष्य को जब हम दवाइयां देते हैं तब उनका जब निरीक्षण के दौरान जो लक्षण, जो रोग के लक्षण वो स्वस्थ व्यक्ति में उत्पन्न करती हैं, उन्हीं पे आपको विश्वास करना चाहिए एज द सोल पॉसिबल रिविलेशन ऑफ दियर इनवेलिंग क्यूरेटिव पावर, क्योंकि अपने आप में निहित जो उपचारात्मक शक्ति है, यानी उपचार करने का, रोग को ठीक करने का
जो सामर्थ्य दवाइयों में है उस बात को वो केवल इसी बात से प्रकट करती हैं, यानी हेल्दी इंडिविजुअल में रोग के लक्षण उत्पन्न करके ही वो इस बात को प्रकट करती हैं। इसलिए हमें इसी बात पर विश्वास करना चाहिए। In order to learn what disease producing power and at the same time what disease curing power each individual medicine possesses, यानी जो भी मेडिसिन होती है उसमें डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर होता है, यानी बीमारी को उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है, और उसी समय उसी तरह के बीमारी को उसमें ठीक करने का सामर्थ्य होता है, यानी डिसीज क्योरिंग पावर होता है। तो प्रत्येक मेडिसिन में बीमारी को ठीक करने का जो सामर्थ्य होता है उसको समझने के लिए हमें इसी बात पर रिलाई करना चाहिए, इसी बात पर विश्वास करना चाहिए जो हम उसके ड्रग प्रूविंग के दौरान पाते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो दवाइयों में जो रोग उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है वही रोग को ठीक करने का उसका सामर्थ्य होता है, और स्वस्थ व्यक्ति में रोग उत्पन्न करके ही वह अपने आप के इस सामर्थ्य को प्रकट करती है। इसलिए हमें इसी बात पर विश्वास करके चलना है कि उसमें यही उसका क्यूरेटिव पावर है जो उस मेडिसिन में निहित है। तो ये था एफोरिज्म 21। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबाना मत भूलना, और जितने भी होम्योपैथिक स्टूडेंट्स आपके पहचान में हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनको आर्गेनन अच्छी तरह से समझ में आ सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी अगला वीडियो लेकर के आऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। होम्योपैथी से संबंधित सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें।